हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन के बारे में कि चेस्ट एक्सरे में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन करनी ज़रूरी हैं और हम देख के उसकी एबनॉर्मेलिटी को और डायग्नोसिस को पता कर सकें। चेस्ट एक्सरे देखते समय जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है और जो आपको हमेशा याद रखनी है सीखने के पर्पज से, दैट इज़ हवा इज़ ब्लैक और बाकी सब चीज़ें वाइट होंगी। जितने भी एक्सरे में जहाँ भी हमारे स्ट्रक्चर्स में एयर कंटेंट होगा, हवा होगी, वो सारी चीज़ आपको ब्लैक नज़र आएगी और बाकी भी और जो स्ट्रक्चर्स हैं सभी स्ट्रक्चर्स वो आपको वाइट अपीयर होंगे रिलेटिवली। सो जितनी ज़्यादा सॉलिड और कड़क कोई चीज़ होगी वो इतनी ही वाइट दिखेगी। दैट इज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वाइट अपीयर करेगा। सो जो चेस्ट एक्सरे है उसमें आपको ग्रॉसली अभी हमें पता चला हवा होगी तो ब्लैक नजर आएगा और बाकी जो चीजें होंगी, जो जितनी सॉलिडिफिकेशन वाली चीजें होंगी उतना ही वो वाइटिश अपीयर होगा। सो अगर हम डेंसिटीज को ग्रेड करें, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की क्या क्या डेंसिटीज होती हैं, तो देयर आर बेसिकली 5 डेंसिटीज जो कि हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं। फर्स्ट होती है हमारी एयर, जो कि पूरी की पूरी जैसे मैंने अभी बताया क्योंकि हवा है तो वो ब्लैक नजर आएगी। कुछ भी फैट एडिपोज टिश्यूज हैं वो हमारी डार्क ग्रेइश कलर में अपीयर करेंगे। फ्लूइड है या फिर सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो लाइट ग्रे में अपीयर करेंगे। कैल्शियम है जैसे हड्डियां हो गई, ये सारी चीजें ऑफ वाइट में, वाइटिश और ऑफ वाइट कलर में दिखेंगी। और मेटल है, कुछ भी मेटलिक इम्प्लांट या कुछ भी कॉइन या कुछ भी मेटलिक चीजें हैं उसमें वो हमें प्योरली वाइट नजर आएगी, शाइनी वाइट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 डेंसिटीज जो कि एक्सरे में है। तो पहले आपको ये डेंसिटीज पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने एक्सरे को जज कर सकते हो। सो डायग्नोसिस में अभी हमने क्या पता करा कि अगर कुछ चीज ज्यादा सफेद है वो भी एबनॉर्मल हो सकती है, या फिर कुछ चीज ज्यादा काला आ रहा है तो भी एबनॉर्मेलिटीज है, या फिर जो चीज काली होनी चाहिए वो वाइट हो गई, या फिर जो वाइटिश है उसमें हमें कुछ ब्लैकनेस दिख रही है तो प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये जनरलाइज्ड ग्रॉसली हमें, ये हमारे डेंसिटीज के अकॉर्डिंगली हमने चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करना सीखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 3 टेक्निकल एरर्स या फिर हमारा फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ एक्सरे को डिपिक्ट करने में, जिसमें कि हमारी 3 चीजें आती हैं: इंस्पिरेशन, रोटेशन एंड पेनिट्रेशन। इंस्पिरेशन असेसमेंट से आप क्या समझते हैं कि जब भी आप एक्सरे करा रहे हैं, चेस्ट एक्सरे यूजुअली हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। अगर पॉसिबल है तो हम पेशेंट को स्टैंड कराएंगे और उनसे बोलेंगे कि वो अपने दोनों आर्म्स को उठा कर रखें। देन ही इज आस्क्ड टू इंस्पायर। जो वो डीप इंस्पायर करते हैं तब हमारी वो जो फिल्म है वो ली जाती है। अगर इन केस पेशेंट की हवा छूट जाती है या फिर वो एक्सपायरेशन फेज में चला जाता है और तब हमारी फिल्म जो है क्लिक करती है, तो हमारा जो चेस्ट एक्सरे है वो कुछ अबनॉर्मेलिटी शो करेगा। जैसे कि यूजुअल जो चेस्ट एक्सरे होता है उसमें अगर हमारा नॉर्मली इंस्पिरेशन फेज में हमारी फिल्म क्लिक हुई है जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें अब अगर आप चेस्ट एक्सरे को देखोगे तो आपको अप्रॉक्स 5 to 6 एंटीरियर रिब्स दिखेंगी और 9 to 10 पोस्टीरियर रिब्स विजिबल होंगी एक्सरे में ही। लेकिन वही अगर हम एक्सपायरेशन फेज में चेस्ट एक्सरे की फिल्म को क्लिक करते हैं तो आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। जो पोस्टीरियर रिब्स है वो ऑलमोस्ट हमारी 6 पे ही एंड हो जाएगी, एंटीरियर रिब्स और भी ज्यादा कम होंगी और जो वो फिल्म है वो हेजीनेस जैसा शो करेगी। जरूरी नहीं है कि ये हमारी चेस्ट में दिक्कत है या फिर हमारे लंग्स में दिक्कत आ रही है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन ये जो हमारा टेक्निकल इशू है कि जो इंस्पिरेशन वाला फैक्टर है वो हमारी जो क्वालिटी ऑफ एक्सरे की फिल्म है उसको अफेक्ट कर रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि आप इंस्पिरेशन वाले फेज में ही चेस्ट एक्सरे लो। नाउ जो दूसरा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल कर सकता है हमारी फिल्म की क्वालिटी को, सो दैट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब कि जो हमारी एक्सरे बीम है वो कितनी स्ट्रांगली डिपिक्ट कर रही है, कितना स्ट्रांगली जा रही है। बेसिकली ये रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने बीम, कितना स्ट्रांगली बीम को डाल रहा है, और वो डिपेंड करता है कि पेशेंट हेल्दी है, ओबीज है या फिर हमारा अंडरवेट है। सो उस हिसाब से वो पेनिट्रेशन बीम को डालेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पेनिट्रेशन होना चाहिए वो उतना होना चाहिए कि जो आपकी स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन, वो विजिबल हो थ्रू योर हार्ट, और जो पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं, आपका ट्रेकिया है और एओर्टा है और विजिबल स्पाइन जो है वो आपको इजीली दिखनी चाहिए।
अगर हम एक्सरे बीम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो दैट विल कम अंडर ओवर पेनिट्रेशन। वो पूरा ही आपको ब्लैक ब्लैक नजर आने लगेगा और आपको जो स्पाइन है वो विजिबल नहीं होगी और वो एक्सट्रीमली ब्लैक वाली पोजीशन में चला जाएगा। और दूसरा हमारा क्या केस हो सकता है, अंडर पेनिट्रेशन, की जो बीम लाइट है वो काफी कम है जिसकी वजह से कुछ भी चीज हमें दिख नहीं रही है और वो बहुत ही शेडोइश आ रही है। तो पेनिट्रेशन भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फिल्म की क्वालिटी को और एक्सरे चेस्ट इंटरप्रिटेशन में। इसमें दो केसेस आते हैं, अंडर पेनिट्रेशन या फिर ओवर पेनिट्रेशन। फाइन। नाउ थर्ड फैक्टर इज रोटेशन। रोटेशन को हमें एसेस करना होता है कि पेशेंट, जब हम फिल्म ले रहे हैं कि पेशेंट एकदम सीधा लेटा हुआ है या फिर सीधा खड़ा है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी उसमें रोटेशन होगा या डेविएशन होगा वो हमारे जो एक्सरे है उसमें एब्नॉर्मेलिटी शो कर सकता है। इसे हम कैसे एसेस करें, अगर हमें देखना है कि रोटेशन ठीक है या फिर बिल्कुल पेशेंटली इरेक्ट पोजीशन में है, उसके लिए आपको आपके क्लेविकुलर हेड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वेदर दे आर इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा और नॉट। ठीक है, कि थोरेसिक वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस है उससे जो आपका क्लेविकुलर हेड है वो आपके इक्वली डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर नहीं होगा या फिर ऊपर नीचे होगा तो इसका मतलब पेशेंट ड्यूरिंग द फिल्म कैप्चरिंग वो रोटेशन पोजीशन में आ गया था।